मुस्बत सोच का होना, पॉजिटिव माइंडसेट का होना, ये ज़िंदगी की एक बुनियादी चीज़ है। ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगी को खड़ा करते हैं। यानी इस चीज़ के ऊपर काम करने के बाद हम कामयाबी की तरफ जाते हैं। ये बुनियाद है, बेसिकली ये एक बुनियाद है, बुनियादी चीज़ है। इसके ऊपर जब मुस्तकिल मिजाजी से हम काम करेंगे तब हम अगले फ़ेज़ में दाखिल हो जाएंगे। अगला फ़ेज़ ये है कि पावरफुल माइंडसेट बन जाता है हमारा, पॉजिटिविटी से आगे निकल जाते हैं हम। पॉजिटिव तो वो होता ही है हमारा माइंडसेट, लेकिन वो पावरफुल डिसीजन का एक सूरत अख्तियार कर जाता है। हमारी जो सोच है वो मुस्बत के साथ साथ मजबूत हो जाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि जंगल के अंदर शेर जो है वो हुक्मरानी करता है। उसकी हुक्मरानी को जब आप देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो वो को बहुत बड़ा भारी भरकम जानवर तो नहीं है, उससे बड़ा जानवर हाथी मौजूद है। फिर ज़राफ़ा जो है कद काठ में बहुत बड़ा होता है। ज़हनी एतबार से जो लोमड़ी है वो बहुत शातिर माइंड होती है। फिर बंदर जो है वो इंतहाई फुर्तीला और चलाक और उछल कूद करने वाला होता है। बहुत सारी खसूसियात बहुत सारे दूसरे जानवरों में पाई जाती हैं। शेर जो है वो अपने मुस्बत और उसके बाद फिर वो मजबूत जहन यानी स्ट्रांग और पावरफुल माइंडसेट की वजह से बादशाह कहलाता है। वो अपने आप को समझता है, वो अपने आप को समझता है कि वो इस काबिल है, वो समझता है कि वो बादशाह है। वो लगड़ बगड़ों में फंस जाए, वो किसी दूसरे जानवरों के ऊपर हमला करे, उससे आगे अटैक हो जाए उसके ऊपर, तब भी वो समझता है कि मैं इनको हरा सकता हूँ, मैं बादशाह हूँ और मैं बादशाह रहूँगा। अगर वो 100 दफ़ा अटेम्प्ट करता है शिकार की तो उसमें सिर्फ वो 30 दफ़ा जो है वो कामयाब होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना माइंडसेट उसने मजबूत रखा हुआ है। इसलिए आप माजी की तमाम तलख यादों को पसे पुश्त डाल दें और उनसे बाहर निकलिए। बाहर निकलकर मुस्बत चीज़ों को अपनाते हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनके ऊपर काम कीजिए और फिर अपने जहन को मजबूती की तरफ लेकर आइए। पावरफुल माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को लीड करने की कोशिश कीजिए। जब आपका माइंडसेट एक पावरफुल लेवल पे होगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपके सामने रुकावट नहीं बन सकती। जितनी भी रुकावटें होंगी आप उनको साइड पे करते हुए आप अपना रास्ता बनाते हुए आगे चले जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह खुदा की ज़ात आपकी ज़रूर मदद करेगी। थैंक यू।